हेलो एवरीवन। हम लोग इस सीरीज़ में अभी बिहार का जो स्पेशल सीरीज है, इस सीरीज़ के अंदर एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री करके हम लोग पूरे बिहार को डिटेल में समाप्त करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। बिहार स्पेशल पे एक बेहतर कॉन्सेप्ट इस सीरीज़ को पूरा करते करते आपका बन जाएगा, और जो किताबें हैं आप पढ़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग करेंगे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल में हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू ये सब मिला था, जेठियन से मिला है। ठीक है, जो बिहार है उसके जेठियन से मिला है। ये है जेठियन कहाँ है? पटना में, गया में, मुंगेर में, नालंदा में। तो इसका आंसर होगा बी। ये जेठियन जो है वो गया में है, और पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन हस्त, कुल्हाड़ी और चाकू यहाँ से मिला है। इसके बाद आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार निम्नलिखित में से कहां से मिले हैं? मुंगेर का भीम बांध, पटना का मंगल तालाब, बिहार शरीफ और मोतिहारी। तो इसका आंसर होगा मुंगेर का भीम बांध। भीम बांध कहां है ये भी अपने आप में एक सवाल है। भीम बांध कहां है ये भी सवाल है। तो एक तो भीम बांध मुंगेर हो गया, तो इस तरह से भी सवाल आपसे आ सकता है, तो दो हो गया। बिहार में पाषाण काल जो है उसके अवशेष मिले हैं, मुख्यतः कहां से अवशेष मिला है? मध्य पाषाण काल का। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर से ही मध्य पाषाण काल के मोस्टली अवशेष मिले हैं। और नवपाषाण काल के अवशेष कहां से मिले हैं? तो नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो चिरांद और चेचर, चिरांद और चेचर दोनों जगह से मिले हैं। तो यहां पे चिरांद और चेचर आंसर होगा। इसमें चिरांद, ध्यान रखिएगा, सारण जिले के अंदर है, और चेचर जो है वो वैशाली जिले के अंदर है। तो काफी सूक्ष्म हथियार जो है वहां से इन दोनों जगह से मिले हैं। बिहार में कौन सा स्थल संपूर्ण भारत में हड्डी के उपकरण के लिए जाना जाता है? हड्डी, बोन टूल्स के लिए जाना जाता है। चिरांद, चेचर, मुंगेर और सुल्तानगंज। तो इसका आंसर भी होगा चिरांद। और चिरांद कहां है? सारण जिले में है। नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और उसके परवर्ती चरण के अवशेष बिहार के चिरांद से मिला है। और ये किस जिले में है? तो सारण। याद रखिएगा, चिरांद में नवपाषाण कालीन भी मिला है, ताम्रपाषाण कालीन भी प्रोडक्ट मिले हैं। नवपाषाण काल, अच्छा सॉरी रिपीट हो गया है। भारत में आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? नालंदा, मुंगेर, मोतिहारी और दानापुर। नालंदा, मुंगेर, मोतिहारी और दानापुर। इसका आंसर होगा मुंगेर, बी इसका आंसर होगा। इसके बाद आर्यों का विस्तार बिहार में कब हुआ? आर्य बिहार में कब आए ये सवाल है। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, प्राग ऐतिहासिक या सिंधु सभ्यता के दौरान। तो आपको पता है कि आर्य जो बिहार में आए थे वो उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक तक तो इधर आए ही नहीं थे, उत्तर वैदिक में गंडक के आसपास आए हैं। तो उत्तर वैदिक आंसर होगा। उस दौरान शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख है विदेह माधव का, कि विदेह माधव के द्वारा पुरोहित गौतम की अग्नि के पीछा करते करते वो गंडक यानी सदानीरा नदी तक पहुंचे थे। तो ये फैक्ट है। इसके बाद ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बिहार के लिए कीटक, व्रात्य, मलद, करुणा। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीटक शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर ए होगा। ऋग्वेद में कीटक है, और कीटक क्षेत्र के शासक प्रेम गंध की भी चर्चा यहां पर है। अथर्ववेद में बिहार के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और वाल्मीकि का जो रामायण है उसमें मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में कीटक, अथर्ववेद में व्रात्य और वाल्मीकि के रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग है। अथर्ववेद में बिहार के किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? विदेह, अंग, मगध और कीटक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई। ऑप्शन होगा इसमें ई। अथर्ववेद में बिहार में अंग और मगध दोनों का उल्लेख है, जबकि यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख किया गया है, और ऋग्वेद में तो कीटक है ही है। अब अगला, कीटक शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? पूरी तरह से हर एंगल से सवाल बना लीजिए फटाफट। ऋग्वेद, महाभाष्य, सामवेद और अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद।
ऋग्वेद में कीटक क्षेत्र में किस शासक की चर्चा हुई है? तो ऋग्वेद में कीटक क्षेत्र में प्रेमगंध शासक की चर्चा की गई है। वाल्मीकि के रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए हुआ है? किस क्षेत्र के लिए हुआ है? मलद और करुणा, छपरा, बक्सर, मुंगेर और बिहटा। आंसर होगा बक्सर के लिए हुआ है। बिहार में किस स्थान पे तारका जो राक्षसी थी उसका वध भगवान श्री राम के द्वारा हुआ था? छपरा, बक्सर, मुंगेर और बिहटा। इसका भी बक्सर होगा। वहां पे मंदिर भी बना हुआ है जहां पे तारका का वध हुआ था। एक मान्यता के अनुसार किस ग्रंथ की रचना के दौरान आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया? आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसके बारे में कहा जाता है अथर्ववेद के दौरान। अथर्ववेद के दौरान बिहार आर्यों में बिहार का आगमन हुआ था। किस ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ विदेह माधव और पुरोहित राहुल गण के बिहार के सदानीरा तट के पास पहुंचने का वर्णन किया गया है? शतपथ, पंचविश, तांडे और गोपथ। तो आंसर क्या होगा? शतपथ। आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। बिहार से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह के राजा जनक का उल्लेख है। विदेह राजा जनक का उल्लेख है। वाराह पुराण में कीटक को पवित्र प्रदेश कहा गया है। वाराह पुराण में गया को पवित्र प्रदेश कहा गया है और वायु पुराण में राजगीर और गया को पवित्र प्रदेश कहा गया है। तो इसका आंसर यह होगा कि वराह पुराण में कीटक जो है उसको पवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण याद रखना है। किस वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख हुआ है? विदेह की बात की जा रही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर होगा अथर्ववेद। 16 महाजनपद में कितने महाजनपद बिहार से संबंधित हैं? 5, 4, 3, 1। जानते होंगे आप 3। 16 में 3 अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है। मगध, वज्जी और अंग ये तीनों बिहार के अंदर है। अंग की राजधानी चंपा, मुंगेर भागलपुर के आसपास, मगध की राजधानी राजगीर, पटना, नालंदा, गया वाला इलाका और वज्जी की राजधानी वैशाली। पहला गणतंत्र और 8 गणों का जो है ये एक संघ था। अब विदेह राजवंश का प्रारंभ कहां से माना जाता है? जो विदेह राजवंश है उसका प्रारंभ किससे माना जाता है? नीमी विदेह, इक्ष्वाकु, मिथि जनक और सिर ध्वज जनक। तो विदेह जो है ना उसको हम नीमी विदेह से जानते हैं और विदेह राजवंश का जो स्टार्टिंग होता है इक्ष्वाकु के बेटे नीमी विदेह से माना जाता है और ये सूर्यवंशी थे। विदेह राज्य के किस राजा ने मिथिला की स्थापना किसने की? नीमी विदेह, इक्ष्वाकु, मिथि जनक और सिरध्वज जनक। तो आंसर होगा सी, मिथि जनक। विदेह राज्य के दूसरे राजा थे मिथि जनक। उन्होंने मिथिला की स्थापना की थी और इसी मिथि जनक के बाद आगे जो भी राजा आए ना उनके टाइटल में जनक वर्ड जुड़ने लगा। ठीक है, उसके पहले नहीं था। उसके बाद जो जनक वर्ड था ना वो जुड़ना शुरू हो गया। तब सीता जी के पिता का नाम क्या था? नीमी विदेह, इक्ष्वाकु, मिथि जनक, सिरध्वज जनक। तो इसका आंसर होगा सिरध्वज जनक। जनक नहीं, जनक तो हम जानते ही हैं। जनक वहां के राजा का टाइटल हो गया था मिथि जनक के बाद। तो आंसर होगा सिरध्वज जनक। सीता जी के पिता का नाम था। विदेह वंश का अंतिम शासक कौन था? करल जनक, मिथि जनक, सिरध्वज जनक और विशाल जनक। तो इसका आंसर होगा करल जनक। लास्ट शासक विदेह का था। मगध की बात करते हैं। मगध के किस राजा ने विदेह को अपने राज्य में मिला लिया था? महापद्मनंद, अजातशत्रु, शिशुपाल, अशोक। इसका आंसर होगा महापद्मनंद ने ही विदेह को अपने राज्य में मिला लिया था। किसके पुत्र नवनिष्ठवी ने वैशाली क्षेत्र को वैशाली क्षेत्र में वैशालिका राजवंश की स्थापना की थी? मनु, जनक, दशरथ और सिरध्वज जनक। तो इसका आंसर होगा मनु। वैशालिका राजवंश में टोटल 33 राजा हुए, 33 राजा हुए। वैशाली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा विशाल, नवनिविष्ट, दशरथ और कालाशोक। इसका आंसर होगा वैशाली राज्य की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना राजा विशाल के द्वारा हुआ था
और राजा विशाल, वैशालिका राजवंश में 33 राजा थे, उसमें 24वें राजा राजा विशाल थे। अंतिम राजा सुमति और या प्रगति करके नाम है, प्रमति, वो थे। और ये जो राजा विशाल हैं, इनका विशालगढ़ आप वैशाली में जाके देख सकते हैं, आज भी दिखता है। खंडहर है, कुछ है नहीं, बट उसको घेर दिया गया है। अंग राज्य का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग, साम, यजुर, अथर्व। तो आंसर है अथर्ववेद। अंग का अंग राज्य वर्तमान में भारत के किन क्षेत्रों में फैला है? मुंगेर, भागलपुर, पटना, नालंदा। आंसर ई हो जाएगा। आंसर इसका ई हो जाएगा, मुंगेर और भागलपुर में फैला है। अंग की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन की जरूरत है नहीं, सीधा चंपा अंग की राजधानी है। अंग राज्य का पहला शासक कौन था? तितुक्षी, कर्ण, ब्रह्मदत्त, दधिवाहन। तो इसका आंसर होगा तितुक्षी। तितुक्षी जो था वह आर्य अंग का पहला शासक था। इसके बाद अंग का अंतिम आर्य शासक कौन था? तितुक्षी, कुंती पुत्र कर्ण, ब्रह्मदत्त और दधिवाहन। तो इसका आंसर है कुंती पुत्र कर्ण अंतिम आर्य शासक था। जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी? चंदना, रूपाली, स्वर्ण, शिखा। अंग को मगध के राजा बिंबिसार ने अपने राज्य में मिलाया था। जब मिलाया था उस समय अंग के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त, दधिवाहन, तितुक्षी और अशोक। तो अंग उस समय ब्रह्मदत्त के हाथ में था और उस समय बिंबिसार ने अंग को मिला लिया था। वज्जी संघ में संभवतः कितने सदस्य थे, यानी कितने लोगों का ये टोटल यूनियन था? 5, 8, 9, 11। तो इसका आंसर होगा 8 लोगों का पूरा वज्जी संघ था। वज्जी संघ में वज्जी संघ वर्तमान में बिहार के कौन कौन से जिले शामिल थे? मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण और दरभंगा। तो इसका आंसर होगा ई। आधुनिक बिहार जो है, अभी मॉडर्न बिहार है, इसमें मुजफ्फरपुर भी था, सारण भी था, चंपारण भी था, दरभंगा भी था। इतना ही नहीं, नेपाल वाला जो हिस्सा था ना, कुछ तराई वाला, वो भी इस वज्जी संघ के अंदर था। सीतामढ़ी, जनकपुर का आप जान रहे हो ना, वो सब इसके अंदर था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी इसकी वैशाली में थी। आसान सा सवाल है, राजधानी इसकी वैशाली। इसी में आपको सवाल मिलेगा जो आपके काम का भी है, जो आपको याद नहीं होगा, हो सकता है। कौटिल्य ने राज शब्दोपजीवी संघ का उल्लेख किसके लिए किया है? लिच्छवी के लिए, मगध के लिए, अंग के लिए, विदेह के लिए। तो कौटिल्य के द्वारा जो राज शब्दोपजीवी संघ है वो लिच्छवी के लिए यूज किया गया है। वज्जी संघ की प्रधान चेटक की पुत्री की शादी किस मगध शासक के साथ हुई थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुपाल और धनानंद। तो आंसर है अजातशत्रु के साथ। वैशाली की नगरवधु और प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली और मगध शासक बिंबिसार से एक पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम क्या था? अभय कुमार, सिद्धांत राहुल, सुनील कुमार, अरिहंत। तो वो जो बिंबिसार और आम्रपाली का बेटा था उसका नाम था अभय कुमार। एक और यहाँ पे छोटी सी कहानी है। बिंबिसार वहाँ की नर्तकी थी, आम्रपाली नर्तकी थी, तब भी बिंबिसार शादी करना चाहते थे तो आम्रपाली ने ही उस शादी से इनकार किया था। वज्जी संघ में फूट डालकर वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु। तो यह आसान सा सवाल है, इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची मिलती है, इनमें से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? ठीक है, बिहार में अंग, मगध, लिच्छवी और अस्मक। अस्मक नहीं है, बाकी तीनों है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अलकप के बूली गणराज्य, अलकप का जो बूली गणराज्य है वो बिहार के किस आधुनिक जिले के बीच में स्थित है? शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो इसका आंसर होगा भागलपुर। बूली बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे और भागलपुर के आसपास इनका सारा इलाका था। मगध में शासन करने वाला प्राचीनतम वंश कौन है? तो बृहदत्त, हड़यक, नंद, शिशुनाग। पुराण कहता है शिशुनाग, ओवरऑल हड़यक पढ़ते हैं, लेकिन बिहार में जब आप आएंगे ना तो आपको बृहदत्त वंश करना है। मगध पे शासन करने वाला प्राचीनतम राजवंश बृहदत्त राजवंश है, संस्थापक बृहदर्थी थे। जरासंध
किस वंश का प्रतापी राजा है? जरासंध और भीम की लड़ाई याद है ना? तो जरासंध जो है वो इसी बृहदत्त वंश का ही प्रतापी राजा है। बृहदत्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? रिपुंजय, बालक, देवेंद्र और जरासंध। तो इस वंश के अंतिम शासक रिपुंजय, इस वंश के अंतिम शासक ए ऑप्शन होगा रिपुंजय थे। रिपुंजय की हत्या की गई थी उनके ही मंत्री पुलुक ने, और उसने पुत्र अपने बेटे बालक को गद्दी पर बैठा दिया। तो बाद में क्या हुआ, इसी बालक की हत्या बिंबिसार करते हैं और हड़यक वंश की स्थापना करते हैं। तो हड़यक वंश की स्थापना किसने की? बालक, बिंबिसार, अजातशत्रु और बिंदुसार। सिंपल सा है, बिंदुसार होगा हड़यक वंश की स्थापना करने वाले में। बिंबिसार ने इनमें से किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो बिंबिसार के द्वारा, यहां पे देखो सिंपल से है, किसके साथ नहीं किया की बात की गई है। कलिंग के साथ इसका नहीं था, बाकी लिच्छवी, कौशल, मद्र के साथ इनके वैवाहिक संबंध थे। और कौशल प्रसेनजित की बहन, इसको ऐसे देखिए, कौशल जो था वो इक्ष्वाकु शासक महाकौशल की बेटी और प्रसेनजित की बहन कौशला देवी के साथ। दूसरी शादी लिच्छवी के चेटक की बहन चेलना के साथ। तीसरी शादी मद्र, जो मध्य पंजाब के आसपास का इलाका है, उसकी बेटी छेमा था, उनके साथ। तो 3 के साथ इनकी शादी हुई थी और अपने आप को इन्होंने मजबूत किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर उसके राज्य को मगध में मिला लिया था। ब्रह्मदत्त कहां के शासक थे? सवाल ये है। अंग के, कलिंग के, कौशल के, वज्जी के। आंसर क्या होगा? अंग के शासक हैं। राजगीर नामक शहर किसने बसाया था? जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदिन। इसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने राजगीर बसाया भी और राजधानी भी बनाई। बिंबिसार से संबंधित आपको फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला मगध का पहला शासक था। जीवक बिंबिसार के चिकित्सक थे। सब के सब सही हैं, सारा का सारा सही है। राजगीर स्थित वेणुवन उद्यान को महात्मा बुद्ध को किसने दान किया था? बिंबिसार, जरासंध, अजातशत्रु और अशोक। तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने राजगीर का जो वेणुवन है वो महात्मा बुद्ध को वर्षा ऋतु बिताने के लिए गिफ्ट किया था, और वहां जाके उन्होंने उनसे वो मिले भी थे और प्रवचन भी सुने थे। जब प्रसेनजित बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने किसे उनकी सेवा के लिए भेजा था? चरक, जीवक, धनवंतरी और सुश्रुत। तो आंसर होगा जीवक को भेजा गया था। प्रसेनजित जब बीमार पड़े थे तो उनको राजवैद्य जीवक को उनके सेवा में भेजा गया था। बिंबिसार को सेनीय क्यों कहा जाता है? प्राचीन भारत के शासकों में पहला स्थायी सेना रखने के कारण, कुशल सेनापति होने के कारण, 5 से अधिक महाजनपद को मिलाने के कारण, मगध साम्राज्य पर सबसे अधिक समय तक शासन करने के कारण। आखिर क्यों उनको सेनीय वर्ड कहा गया ना, क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारत का ये पहला शासक हैं जिन्होंने अस्थाई सेना रखा था। एक तो ये है, दूसरा इसी कारण सेनीय कहते हैं। दूसरा, हाथी का सेना में प्रयोग करने वाले भी ये पहले शासक हैं। तो अस्थाई सेना रखने के कारण इनको सेनीय कहा गया है। बिंबिसार ने अजातशत्रु को कहां का उपराजा बनाया है? कहां का उपराजा बनाया है? वज्जी, अंग, पाटलिपुत्र और मगध। तो अजातशत्रु को, अंग को जब जीता था ना, तो अंग का एक तरह से उपराजा वहां पे घोषित किया था। विनय पिटक के अनुसार अजातशत्रु ने किसके द्वारा भड़काए जाने पे बिंबिसार की जेल में यातना करके उसे मार दिया था? जीवक, देवदत्त, कुनिक और चरक। इसका आंसर होगा देवदत्त। देवव्रत भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। एक्चुअली ये जो हैं महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई हैं। महात्मा बुद्ध के रहते ही ये बुद्ध संघ का अध्यक्ष, हेड बनना चाहते थे, नहीं हो पाया। बाद में इन्होंने अजातशत्रु को चढ़ाया और बिंबिसार की जेल में टॉर्चर करके हत्या करवा दी। किस स्तूप पे अजातशत्रु को महात्मा बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है? सांची स्तूप, केसरिया स्तूप, भरहुत स्तूप और रामग्राम का स्तूप। तो इसका आंसर होगा भरहुत स्तूप पे वंदना करते हुए दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम कुनिक, माने बचपन का नाम कुनिक से भी उनको जाना जाता है, कुनिक भी कहा जाता है।
बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और चरक। तो इसका नाम होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। भारत का पहला शासक वो कौन था जिसने पहली बार हाथी सेना का प्रयोग किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध, अशोक। आंसर होगा बिंबिसार। अजातशत्रु से संबंधित आपको फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति का आयोजन, पहली बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। इस तरह के सवाल में कंफ्यूजन होने की संभावना अधिक होती है। पॉइंट्स अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे गलत लाइन आपको दिख जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में नहीं करवा के राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में इन्होंने आयोजन करवाया था। बाकी सारे फैक्ट्स सही हैं। फिर इसके बाद अजातशत्रु से संबंधित आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही चुनना है। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हराकर उसकी बेटी वजीरा के साथ शादी की। कौशल का क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशाकर के द्वारा वज्जी संघ में फूट डलवा के वहां पे विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने युद्ध में सीलाकंटक और रथ मूसल जैसे नए शस्त्र खोजे। अजातशत्रु के काल में ही राजगीर में बैमार पहाड़ी में सप्तपर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसका आंसर होगा ई। यहां पे याद रखिएगा, सीलाकंटक और रथ मूसल ये दोनों ही अजातशत्रु ने इजाद किया था। और बाकी तो फैक्ट्स चलो। हाँ, एक और कहानी है कि प्रसेनजीत को इन्होंने हराया और काशी, एक्चुअली प्रसेनजीत की बहन के साथ जब बिंबिसार की शादी हुई थी तो काशी मिल गया था। लेकिन जब उसको टॉर्चर करके अजातशत्रु ने मारा तो प्रसेनजीत ने काशी छीन लिया था। तो अजातशत्रु ने फिर से प्रसेनजीत को हराया, उसकी बेटी से भी शादी की और काशी दोबारा लिया। सबसे पहले पाटलीग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शेरशाह सूरी। आंसर होगा बी, अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में दुर्ग का निर्माण भी करवाया, राजगीर में किलेबंदी भी करवाई। राजगीर में देखेंगे तो पहाड़ के ऊपर भी आपको बाउंड्री दिखेगा। और अवंती शासक चंड प्रदोत्य के आक्रमण के डर से उसने राजधानी की किलेबंदी, यानी राजधानी की किलेबंदी और पाटलिपुत्रा का जो घेराव था ना, वो करवाया था। उदयन से संबंधित असत्य कथन, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। उदयन अजातशत्रु का बेटा था। उदयन को पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन गद्दी पर बैठा और उदयन जो है उसने अपनी राजधानी राजगीर से हटा के पाटलिपुत्रा में स्थापित की। आंसर ये है, अजातशत्रु ने भी अपने पिता को मारा था, उदयन ने भी अपने पिता को मारा। बाकी सारे फैक्ट्स सही हैं। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, सूरी। देखिए, पाटलिपुत्र नगर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। और पाटलीग्राम होगा तो वो आंसर बदल जाएगा। अभी हमने किया भी इसको। उदयन से संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। उदयन की हत्या कलिंग नरेश पालक के द्वारा गुप्तचर से करवाई गई। उदयन बौद्ध धर्म मतानुयायी था और उदयन जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन ने अवंती को अपने राज्य में मिलाया था। तो उदयन जो था वो बौद्ध धर्म का फॉलोअर नहीं था, वो जैन धर्म का फॉलोअर था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, कुलिक, दर्शन और सुशर्मा। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। पुराण में दर्शक भी कहते हैं। और इसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा की गई थी। शिशुनाग के द्वारा की गई और शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। चलिए, अभी इसमें हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। शिशुनाग से फिर हम लोग सेकेंड में अभी शिशुनाग से भी आपको करवा देंगे।